ऐसी कई घटनाएं भाई कि जिसे जो मंदिर चर्चाओं में आओ। अब ये मंदिर के अंदर हम लोगों ने देखो चल के तो बहुत सारी अद्भुत चीज़, अजीब सी चीज़ें देखने को मिली। ये जो अवशेष हैं मंदिरों की, इनको तोड़ा गया है। कुछ लोग कहते हैं औरंगजेब यहाँ पे आया था, औरंगजेब ने इसको मिटाया है। ये अवशेष आप देख सकते हैं मंदिरों के, ये मिटा दिया गया है। लेकिन हम कह सकते हैं ये जो दिख रहे हैं पत्थर पाषाण दिख रहे हैं, पुराने पाषाण हैं। और ये पाषाण आज के नहीं है, सब ये मूर्तियाँ हैं, ये खंडित की गई हैं। ये देख सकते हैं किन्हीं का हाथ काट दिया गया है, उनकी नाक आँख वगैरह सब खंडित कर दिए गए हैं। किसी के हाथ किसी के पैर नहीं हैं। देखो यहाँ भी देखो, उनका विष्णु भगवान का जो हाथ है उसको भी खंडित किया गया है। यह है झांसी रेलवे स्टेशन, जिसे अब वीरांगना लक्ष्मीबाई कर दिया गया है। ये बुंदेलखंड के प्रमुख रेलवे स्टेशन है। यही कारण है कि यहाँ पर हर रोज हजारों यात्रियों की आवाजाही बनी रहती है। इन्हीं में से कुछ होते हैं टूरिस्ट जो बुंदेलखंड को देखने आए हैं। इसलिए हमने भी अपनी बुंदेलखंड के ऐतिहासिक और धार्मिक स्थलों और उनमें छिपे रहस्यों को जानने की यात्रा की यहीं से शुरू करना सही समझा। नमस्कार भैया, राम राम। हम हैं आशुतोष नायक और आप देख रहे हैं बुंदेली वार्ता। अगर हम कहें कि हम आपको झांसी स्टेशन से यानी कि इतने से हम कहते हैं और दूसरी दुनिया में ले चलें तो आपको बहुत अचरज हुई है। लेकिन आज हम जो कहना चाह रहे हैं वो बहुत गौर से सुनने वाली बात है कि हम कहना का चाह रहे हैं। और हम लोग जो यात्रा शुरू कर रहे हैं झांसी स्टेशन से, तो ई के लाने देखत कछु इतने से का साधन मिल सकत हम लोगों को झांसी स्टेशन से। इतने आसपास कोनो टैक्सी तलाश है का है कि झांसी से का मिल सके। बता रहे हैं बुंदेलखंड ट्रेवल्स का एक यहाँ पे सेंटर प्लेस की जो बिल्डिंग दिख रही है, यहाँ पे बुंदेलखंड टूरल ट्रेवल्स का ऑफिस है। अब अपन को चाहिए है एक कोई कार, कोई एक टैक्सी, तो बात करेंगे इनसे। ये हम लोग आ गए हैं बुंदेलखंड ट्रेवल्स पे, इन लोगों से जानेंगे कि यहाँ क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध हैं, कौन कौन सी कारें हैं। ये हमारा बुंदेलखंड ट्रेवल्स पिछले 26 वर्षों से ट्रेवल्स की सुविधाएं दे रहा है और हर सेगमेंट की गाड़ियां, एसी, नॉन एसी, कार्स, एसयूवी, बसेस, टेम्पो ट्रैवलर सब हमारे पास उपलब्ध है। और सबसे बड़ी खासियत ये है कि बुंदेलखंड ट्रेवल्स झांसी में एक ब्रांड है, नाम है। अगर आप यहाँ से गाड़ी लेते हो तो आपको आरामदायक, सुरक्षित, अच्छे ड्राइवर, अच्छी गाड़ियाँ मिलने की एक गारंटी है। पूरे भारतवर्ष के लिए कहीं के लिए भी आप यहाँ से गाड़ियाँ, ट्रेन, बसेस बुक कर सकते हैं। नमस्कार। तो फाइनली भैया हम लोग बुंदेलखंड ट्रेवल्स में बुंदेली वार्ता सवार हो गई है। चाचा का नाम अपन को? हमारा नाम है ब्रज किशोर। ब्रज किशोर जी कब से काम कर रहे हैं बुंदेलखंड ट्रेवल्स के साथ? बुंदेलखंड ट्रेवल्स के साथ 5 साल से काम कर रहा हूँ। हाँ। और हमें अपने सेठ जी का पूरा सहयोग रहा हर चीज़ में। हाँ। और सारी फैसिलिटी हमारे सेठ जी देते हैं। हाँ। जो होने चाहिए। कोरोना काल में भी बैठे हुए उनने सैलरी वगैरह दी, हमारा परिवार चलता रहा। हम अपने सेठ जी के बहुत शुक्रगुजार हैं। हम चाहते हैं कि सभी को ऐसे बॉस मिले, ऐसे बॉस मिले। कि बहुत सारे टूर मिलते होंगे, वो कहते होंगे फलानी जगह ले चलो। हाँ सर, सभी तो क्या क्या आप उन्हें फैसिलिटी देते हैं, क्या सहयोग करते हैं उनका? क्योंकि किसी को, कुछ लोग ऐसे भी आते हैं जिनको कुछ पता नहीं रहता है। नहीं सर, मैं सहयोग तो इतना देते हैं, यदि किसी का भी कोई काम वाम बैगेज वगैरह होते सब पे उनकी पूरी हेल्प करते हैं। हाँ। उनको कहीं ले जाते समय उनको पूरा गाइड करते हैं, बताते हैं कि वहाँ पे चलना है, यहाँ पे ये जगह है, यहाँ पे इतने बजे बंद होएगा, इतने बजे खुलेगा। हाँ। ये फैसिलिटी है। हाँ। कोई भी आता है तो ये गाइड की तरह भी काम करता है। हाँ सर, गाड़ी के साथ गाइड भी मिल जाता है बुंदेलखंड ट्रेवल्स की तरफ। तो सर गाइड के लिए इसलिए करते हैं कि नेक्स्ट टाइम कस्टमर हमारे बुंदेलखंड ट्रेवल्स में आए और हमारा बुंदेलखंड जैसा चल रहा है उससे ज़्यादा चले। इसलिए हम लोग कस्टमर की पूरी हेल्प करते हैं और कस्टमर को कस्टमर ना समझ के अपने घर का सदस्य समझते हुए उनकी सेवा करते हैं। झांसी स्टेशन से बुंदेलखंड ट्रेवल्स की कार से सवार होकर हम लोग चल पड़े हैं बुंदेलखंड के एक ऐसे स्थल पर जो ऐतिहासिक और धार्मिक स्थल तो है ही, साथ ही हमारी संस्कृति भी है।
नमस्कार भैया, राम राम। हम हैं आशुतोष नायक और आप देख रहे हैं बुंदेली वार्ता। फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं झांसी से देवगढ़ की तरफ। देवगढ़ में जो मंदिर है, कत के दशावतार मंदिर है। दशावतार मतलब विष्णु भगवान को 10वें अवतार को जो मंदिर बनाओ गया है। ऐसी कई घटनाएं भाई कि जिसे जो मंदिर चर्चाओं में आओ, कैसे जो शक हों, यवन हों, हूड़ हों, मुगल हों, तमाम लोग इतने आए। और जो भी भारत वर्ष की तरफ आए हैं या भारत के भी जो मेन लोग रहे हैं, भारत पे हमेशा मुगलन ने आक्रमण करो, पुर्तगाली भी आए, जो तमाम लोग हैं वे मंदिर पे पहुँचे। और जब ये मंदिर के अंदर हम लोगों ने देखो चल के तो बहुत सारी अद्भुत चीज़, अजीब सी चीज़ें देखने को मिली कि जो आम लोग सोचते हैं जी ने अभी तक जो देवगढ़ को दशावतार मंदिर नहीं देखो, उन लोगों को सोच वो जार हुई है कि विष्णु भगवान के 10वें अवतार की जो मूर्ति है वह कितों ना कितों ई मंदिर में दिखाई देती हुई है। लेकिन जब अंदर गए तो ऐसा कछु नहीं है, कोई मूर्ति नहीं है, कौनू भगवान की मूर्ति नहीं है। मूर्ति हालांकि बताते हैं तय के लोग कि मूर्ति ई के पहले हती, ई के पहले मंदिर के अंदर मूर्ति हती। कछु मंदिर की तस्वीरें आपको भी अंदर की दिखाएं। लेकिन जैसे हम लोगों ने शंकर भगवान की, भोलेनाथ की जो शिवलिंग देखत, शिवलिंग के नीचे जो वो बनौरत, जैसे अपन जल अर्पित करत और जल बह के जात है, तो केवल वो है अपन कह सकते हैं एक दूसरी भाषा में कि नीचे को बेस है। देवगढ़ हमारी धार्मिक विरासत ही नहीं, हमारी सांस्कृतिक विरासत भी है। ललितपुर जिला मुख्यालय से दक्षिण दिशा में 40 किलोमीटर दूर देवगढ़ स्थान स्थित है। यहाँ पे भगवान विष्णु के 10 अवतारों का चित्रण किया गया है। हम जो बात करते हैं अपनी संस्कृति की, गंगा जमुनी संस्कृति की, हमारे इस दशावतार मंदिर के गेट पर एक तरफ माँ गंगा का और दूसरी तरफ माँ जमुना का चित्र अंकित है, जो हमारे देश की गंगा जमुनी तहजीब को बताती हैं। जो बात है कि दशावतार मंदिर है तो विष्णु भगवान को मंदिर होनी चाहिए एक हिसाब से, लेकिन मंदिर कौन नहीं है, बेस है। और देखने से ऐसा लगता है कि शंकर जी को मंदिर हो। हालांकि कछु भित्ति चित्र भी हैं और जितने भी ये चित्र बने, यदि गौर से देखो जाए तो सबको कितों ना कितों खंडित करने की कोशिश करी गई है। तो ये देख सकत, ये तस्वीरें और देख सकत आप सामने इतने के लोगन की, जो लोगन को जो कहबो है कि इतने ई मंदिर के आसपास चारों तरफ करीब 10 और मंदिर हते जो दशावतार मंदिर को इंगित करते। यही वजह से ई मंदिर को नाम 9 और मंदिर हते आसपास। भैया लोग बता रहे 9 और मंदिर हते इतने, और 10वां ये मंदिर था, इसलिए इसको दशावतार मंदिर कहते थे। ये जो अवशेष हैं मंदिरों के, इनको तोड़ा गया है। कुछ लोग कहते हैं औरंगजेब यहाँ पे आया था, औरंगजेब ने इसको मिटाया है। कुछ लोग कहते हैं कि वो यवन वगैरह कुछ आए थे यहाँ अपने भारत देश में, उनने मिटाया है। तमाम लोग यहाँ पे आए हैं देवगढ़ में, लेकिन देवगढ़ में ऐसा क्या खास है कि सब लोग देवगढ़ में ही आए हैं। ये अवशेष आप देख सकते हैं मंदिरों के, ये मिटा दिया गया है। लेकिन हम कह सकते हैं ये जो दिख रहे हैं पत्थर, पाषाण दिख रहे हैं, पुराने पाषाण हैं और ये पाषाण आज के नहीं है। दरअसल ये जो मंदिर है ये गुप्तकालीन मंदिर है। इसके बारे में कहा जाता है कि गुप्त का शासन काल में इसका निर्माण कराया गया था, लेकिन वास्तव में ये हजारों साल पुराना मंदिर है। इसकी जो स्थापत्य कला है वो इसका उदाहरण देती है। यहाँ से 10 से 12 किलोमीटर दूर एक रणछोड़ धाम का आश्रम है, जहाँ से कहते हैं कालियावन नाम का राक्षस था, उसको वरदान था कि कोई मार नहीं सकता है। और वहाँ पर मुचकुंद ऋषि की एक लंबी गुफा है जो सीधी मथुरा से शुरू होती है और यहाँ पास में खुली है। इतनी लंबी ये गुफा है, उसी गुफा के माध्यम से श्री कृष्ण भगवान कालियावन को अपने पीछे पीछे लेके आए थे कि हम वहाँ चल के युद्ध करेंगे। उसी के पास में एक दशावतार मंदिर है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं हमारे कैमरे पे। ये जितनी भी मूर्तियाँ हैं, इसकी चित्र समझ लें, इनको क्या कहेंगे इस भाषा में, ये जो मंदिर हैं भगवान की, इनको खंडित करने का पूरा प्रयास किया गया है। एक खंडित दिखाई दे रहा है। ये जो है ये भी एक मंदिर का अवशेष है। उन्हीं 9 मंदिरों में से एक मंदिर का ये अवशेष दिखाई दे रहा है। ये तमाम पाषाण हैं जो, जिनको उस समय के कारीगरों ने कितनी मेहनत से बनाया होगा। ये पूरी तस्वीरें हैं देवगढ़ के मंदिर की। अंदर अभी आपको हम देवगढ़ के दशावतार जो मंदिर, बड़ा मंदिर आप देख रहे हैं, इसका भी बताएंगे आपको कैसा है। लेकिन ये आप पहले पाषाण देखिए, कितनी कलाकारी से ये बनाया है, जिन्होंने भी बनाया है। बहुत ही अद्भुत तरीके से है ये तस्वीरें, ये अवशेष हैं। और औरंगजेब की बात कहते हैं यहाँ के स्थानीय लोग कि औरंगजेब आया था और यहाँ के मंदिर ये अवशेष हैं। 9 इर्द गिर्द
जो मंदिर थे वो दिखाने का वो है। और ये है दशावतार मंदिर, जिसको दशावतार मंदिर का नाम दिया गया है। ये बड़ा ही भव्य मंदिर है। इसको पास से भी आपको दिखाने का प्रयास करेंगे हम कि पास से ये दशावतार मंदिर कैसा नज़र आता है। लेकिन इसके आसपास ये चौकोर टाइप के आप देख रहे हैं, ये कार टाइप के ये जो देख रहे हैं, ये उन्हीं मंदिरों के अवशेष हैं। उनको बिल्कुल पूरी तरह से मिटा दिया गया है, पूरी तरह से नस्त नाबूद करने की कोशिश की गई है। इसके अलावा देवगढ़ की और भी पहचान है। यहाँ जैन धर्म से जुड़े बहुत सारे मंदिर हैं। ये तस्वीर देखिए, ये देवगढ़ का वही मंदिर है जिसे हम दशावतार मंदिर के नाम से जानते हैं। यहाँ गौर से हम लोग देखेंगे कि इसमें है क्या कलाकारी। ये सीढ़ियाँ हैं और कितने बढ़िया तरीके से ये सीढ़ियाँ पे हम लोग जाएंगे, ऊपर देखेंगे कि मंदिर में और क्या खास है, क्या है आखिर देवगढ़ का दशावतार मंदिर के अंदर क्या है। ये देखिए, एक पाषाण को काट के कितने बढ़िया तरीके से, एक कलाकृति आज की नहीं है कि आज से 100-200 साल पुरानी बात हो। मंदिर हैं, ये देखो सब ये मूर्तियां हैं, ये खंडित की गई हैं। ये देख सकते हैं, किन्हीं का हाथ काट दिया गया है, उनकी नाक आँख वगैरह सब खंडित कर दिए गए हैं। किसी के हाथ किसी के पैर नहीं हैं। ये तस्वीरें आप देखेंगे और ऊपर यदि कला देखेंगे तो उस समय के कारीगर जो थे जिन्होंने मंदिर बनाया, बहुत ही अद्भुत मंदिर बनाया है। और इसके अलावा और भी तमाम चित्र हैं। इस तरफ से देखेंगे इसको, उत्तर की साइड मंदिर के उत्तर दिशा में ये भी बनाया गया है। ये ऊपर शेषनाग जी दिख रहे हैं, ये हाथी भी है, ऊपर कोई भगवान है, कौन है ये कंफर्म नहीं हो पा रहा है। लेकिन ये हाथ कटा हुआ है, देखो हाथ कटा हुआ है। बहुत सारी चीज़ें छिन्न भिन्न करने की कोशिश की गई है। हमारे देश में दो प्रकार की स्थापत्य कला है, एक काले पत्थर की और एक लाल पत्थर की। लाल पत्थर की जो भी स्थापत्य कला है, जितनी मूर्ति कला है, ये सब कुषाण वंश के और हूण वंश के शासन के बाद से शुरू हुई थी। गुप्त काल और की शुरुआत से काफ़ी पहले हूण वंश का समापन हो गया था, और जैसे ही हूण वंश का और कुषाण वंश का समापन हुआ, उसके बाद से ये लाल पत्थरों की कला शुरू हो गई। ये मूल रूप से इसको कंधार कला भी कहते हैं, जो काले पत्थर की थी। लेकिन जो लाल पत्थर वाली मूर्ति कला है, ये प्योर रूप से भारतीय कला है। जो कारीगर होंगे यहाँ पर वो उनकी देखिए। अब हम आ गए हैं, ये चूँकि दशावतार मंदिर है देवगढ़ का, वो पश्चिम मुखी मंदिर है, पश्चिम मुखी मंदिर बनाया गया था। ये आप देखिए, ये इसका मुख्य द्वार है, दशावतार मंदिर देवगढ़ का मुख्य द्वार है। और यहाँ देखिए कितने अच्छे तरीके से ये बनाया गया है। ये देखो विष्णु भगवान जैसे हो, शेषनाग की वो है ऊपर, तो इससे इंगित हो रहा है। लेकिन ये देखिए आप, ये मूर्ति देखिए, इस मूर्ति का एक पैर कटा हुआ है, खंडित किया गया है, इनका हाथ खंडित है। ये तमाम मूर्तियाँ देखेंगी, हर मूर्ति आपको खंडित मिलेगी। देखो ये चेहरा गायब कर दिया, ये भी हाथ कटा हुआ है। ये देखिए, सब मूर्तियों को कहीं ना कहीं खंडित किया गया है। हालांकि नक्काशी ये देखेंगे हम लोग दशावतार मंदिर की, तो नक्काशी बहुत ही, उस समय के जो कारीगर थे, आज शायद ऐसी चीज़ें कभी मिलेंगी नहीं। और ये है दशावतार मंदिर के अंदर का नज़ारा। ये देखिए कितने बड़े बड़े पाषाण हैं और ये पूरा बनाया गया है बढ़िया तरीके से। ये अंदर का है, जैसे हम लोग देखते हैं किसी शिव मंदिर में कि ऐसा होता है और इसके ऊपर शिवलिंग होता है इतना लंबा करीब। यहाँ की जो मूर्ति होगी, जो भी होगी, उसको ले गए। जो भारत में जिन लोगों ने आक्रमण किया, ऐसे जो बड़े बड़े अद्भुत मंदिर हैं पुराने, तो ये है, ये आपको अंदर का नज़ारा दिखाया। तो देवगढ़ जो है हिंदुस्तान की एक साझा विरासत है, जिसको आप सिर्फ एक धार्मिक विरासत ना कहकर हमारी सांस्कृतिक विरासत कह सकते हैं। लेकिन दुख की बात यह है कि आज देवगढ़ के पास पहुंचने तक का एक सुगम रास्ता नहीं है। इसको पर्यटन के नक्शे पर तो सजाया गया है, लेकिन इसकी जो मूलभूत व्यवस्थाएं थी वो इसको सजाकर नहीं दी गई हैं। और ये है मंदिर की दक्षिण दिशा का मुख। दक्षिण दिशा की तरफ भी भगवान विष्णु का
शेषनाग की सैया पर लेटे हुए हैं, शायद वो लक्ष्मी जी हैं। देखो यहाँ भी देखो, उनका विष्णु भगवान का जो हाथ है उसको भी खंडित किया गया है। ये कलाकारी देखिए ऊपर, यहाँ खास बात क्या है, विष्णु भगवान के जस्ट ऊपर जो भगवान बुद्ध हैं, बुद्ध की भी यहाँ मूर्ति बनाई गई है। ये बहुत ही अद्भुत नज़ारे हैं, अद्भुत चीज़ें हैं। जो मोर जिनका वो है वो भी यहाँ हैं विष्णु भगवान के जस्ट ऊपर। एक तरफ गणेश जी हैं और बाकी एक मूर्ति कोई खंडित है, तो उसका समझ में नहीं आ रहा है कि कौन है। ये मूर्ति खड़े, ये नीचे भी ये करीब 6 जो देवता हों देवी हों वो हैं, उनका कहीं ना कहीं सबको खंडित करने का प्रयास किया है। ये देखिए इनके दोनों हाथ गायब करने की कोशिश की है, इनका एक हाथ को खंडित किया गया है। सब मूर्ति में कुछ ना कुछ आपको खंडित मिलेगा, कोई भी मूर्ति लगभग ऐसी नहीं है कि जो पूरी हो। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। तो ये था दशावतार मंदिर जो देवगढ़ में है, ललितपुर ज़िला में है।